चलिए मैं आज आपको दिखाता हूँ एआई की पावर। आपको पता होगा कि मैं जो प्रोजेक्ट बना रहा हूँ बेसिकली वो एप्पल के ऐप स्टोर पे लेक्सीनेक्सी एआई के नाम से रिलीज्ड है, राइट। तो प्रोडक्ट एप्पल पे अवेलेबल है, कोई भी जाके उसको डाउनलोड कर सकता है। वो क्या करता है, वो असिस्टेंट देता है सॉफ्टवेयर डेवलपर को। मतलब अगर आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं तो आपको अपना प्रोजेक्ट डेवलप करने में असिस्ट करेगा, ठीक है, एआई के थ्रू। एआई डेवलपर असिस्टेंट है, राइट। तो देखा जाए तो मैं जो प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, जैसे यही जो बेसिकली वहाँ डला हुआ है, मतलब प्रोजेक्ट असिस्टेंट खुद, उसे भी मुझे डेवलप करना पड़ता है, तो उसे भी मैं उसी से डेवलप करता हूँ। मतलब वो खुद पे काम करता है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से वो खुद पे काम करता है। तो अब एआई है, एआई स्टार्टिंग में आपने थोड़ा सा बना दिया, अब उसमें जो नए फीचर बन रहे हैं उसके लिए भी मैं उसी टूल का यूज़ कर रहा हूँ। एआई खुद को ही डेवलप कर रहा है, अभी उसको मेरी भी ज़रूरत पड़ रही है। कुछ टाइम में मैं इसकी ये डिपेंडेंसी भी हटा दूँगा कि मेरी ज़रूरत पड़े। वो खुद से खुद को डेवलप कर लिया करेगा और मुझे बता दिया करेगा कि ये डेवलप हो गया है, आप कर सकते। ये क्या सिंपल है क्या? नहीं, डेफिनेटली सिंपल तो नहीं बोला जा सकता कि बहुत सिंपल है, क्योंकि चैलेंजेस आते रहते हैं। लेकिन ठीक है, हम भी चैलेंजेस से डरने वाले तो है नहीं। और बेसिकली एआई का फ़ायदा ये है कि एआई एक बार थोड़ा सा डेवलप करो, कोई भी उसमें जो चीज़ है वो एजेंटिक, जैसे ये एजेंट टाइप में डेवलप हो रहा है, फिर ये खुद को खुद डेवलप करेगा। अभी मैं इसमें थोड़ा इंटरवीन करता हूँ इसको बताने के लिए कि क्या चीज़ करनी है और कैसे करनी है। हाउ कैन वी कलेक्ट द प्रोजेक्ट डिटेल्स। अब जैसे मुझे प्रोजेक्ट डिटेल्स ये बार बार कलेक्ट करनी पड़ती है, तो मैंने इससे बोला कि प्रोजेक्ट डिटेल्स कलेक्ट करके एक फ़ाइल में रखते हैं, और फिर जो भी एलएलएम प्रोसीड करेगा वो उसको रेफ़र कर लेगा, और अगर प्रोजेक्ट में कुछ अपडेट होता है तो जो एजेंट रहेगा उस फाइल में अपडेट कर देगा। तो इस तरीके से उसने फिर डिस्कस किया बहुत अच्छे से कि ये चीज़ ऐसा ऐसा हो सकती है। तो मैंने बोला नहीं, मेरे को इतनी नहीं, मेरे को एक ही फ़ाइल में चाहिए, और मुझे ह्यूमन लाइक इंटेलिजेंसी चाहिए कि वो फोकस पे ध्यान दे सके, कि किस तरीके से फोकस करना है, जैसे ह्यूमन फोकस करता है ऐसे फ़ाइल बना ले फोकस की। और फिर जैसे कोई भी चीज़ अगर वो मूव कर रहा है, कोई काम कर रहा है, तो अपना फोकस शिफ्ट कर दे। फोकस शिफ्ट करने का मतलब है फ़ाइल। एलएलएम के लिए सीधी सी बात है कि आप उसको टेक्स्ट क्या दे रहे हो, राइट, कॉन्टेक्स्ट क्या दे रहे हो, तो वो फ़ाइल बना ले। और फोकस जब उसका मूव हो रहा है, जैसे इंसान का फोकस मूव होता है, उसकी जगह उसका फ़ाइल बदल जाए बस वहाँ से। तो इस तरीके से ये काम कर सकता है। अब ये खुद ही इटरेट करता है, और ये मेरे साथ अभी आइडिया डिस्कस कर रहा है खुद के बारे में, और फिर खुद ही इम्प्लीमेंट कर लेगा।